अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। पूरे यूट्यूब पे आपको जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ जो है वीडियो नहीं मिलेगी। बच्चों की शलवारों में इलास्टिक लगाने का फार्मूला, बच्चों की शलवारों में इलास्टिक डालने का तरीका, कितनी किस्म की इलास्टिक, किस एज के बच्चे में कौन से इलास्टिक जो है हम डाल सकते हैं कि जिससे जो है वो बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती चलूँ कि बच्चों की शलवारों में इलास्टिक लगाने का कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि एक ही एज के जो बच्चे होते हैं वो अगर आप देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मैंने इसी तरह से अपने बच्चों के ब्रांड से सूट ऑर्डर किए, तो उनकी जो इलास्टिक का साइज़ था ना वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुला था। तो फिर मैंने क्या किया कि उनकी इलास्टिक को उधेड़ा बैक साइड से, फ्रंट पे उनके बेल्ट था, तो मैंने उनको काट कर इलास्टिक को छोटा किया और बच्चों के नाप के मुताबिक जो है मैंने इस इलास्टिक को फिर सेट किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई फ़ार्मूला नहीं है, लेकिन जो तरीक़ाकार मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आज आपको जो है वो बताऊँगी। ये इस तरह से देखिए, मैंने इलास्टिक लगाई हुई है, एक ये बारीक वाली और 2 ये चौड़ी वाली। यहाँ पर सबसे पहले तो आते हैं इलास्टिक की तरफ। एक ये इलास्टिक, एक है ये वाली इलास्टिक जो इससे थोड़ी कम चौड़ी है, और एक ये इलास्टिक जो इससे भी कम चौड़ी है, और एक ये सबसे बारीक इलास्टिक। अच्छा, इस इलास्टिक के अलावा एक और इलास्टिक की भी होती है जो कि वाइट एंड ब्लैक के चेक स्टाइल में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा घरों में छोटे से छोटे शहर और छोटे से छोटे मोहल्ले गाँव से भी आपको बआसानी वो इलास्टिक मिल जाएगी, जो कि ज़्यादातर बच्चों की शलवारों में शुरू से यूज़ होती है, जो सभी औरतें डालती हैं, चाहे उनके रफ़ सूट हों, चाहे उनके जो हैं वो किसी तकरीब में पहनने के लिए सूट हों। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने जिस भी बच्चे की शलवार में निक्कर में इलास्टिक लगानी है, तो आपने करना ये है कि अगर तो पहले से उसका नाप है आपके पास, तो आपने इस तरह से उसको रख लेना है। रखने के बाद 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप ये इस तरह से चौड़ी इलास्टिक जो है ना वो लगा सकते हैं। आपने करना ये है कि इस तरह से इलास्टिक का माप लेना है, ये देखें, इस तरह से आपने इलास्टिक को रखना है। ये देखें, जैसे कि अब मुझे इसी के मुताबिक जो है वो इलास्टिक लगानी है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे के बराबर अपनी इलास्टिक को रखना है, और यहाँ पर लाते हुए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और वापस फिर हमने यहीं तक ले जाना है। लेकिन हमने इसके बराबर कट नहीं करना, हमने इससे 1 इंच कम करते हुए अपनी इलास्टिक को कट करना है। बाद में यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है, यूँ रखते हुए यहाँ पर स्टिच करना है, बाद में हमने इलास्टिक लगानी है। क्योंकि यही वाली इलास्टिक जब हमने इसको लगाना है अपने यहाँ ऊपर नेफे में इलास्टिक लगानी है, तो लगाते लगाते ही ये 1 से 1.5 इंच तक खुल जाती है। उसके बाद जब हम डबल सिलाई लगाते हैं तो ये मज़ीद खुल जाती है, यानी कि मुख्तसर ये कि हमने अपनी इस माप से ये वाला जो है इससे कम इलास्टिक 1 इंच रखनी है इसको मापते हुए, क्योंकि जब हम इसको बाद में खींचेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये इलास्टिक जो है बिल्कुल इसी के बराबर आएगी। लेकिन अगर हम पहले ही इसके बराबर काट लेते हैं या बढ़ाकर काट लेते हैं तो क्या होगा कि हमारी इलास्टिक यहाँ तक खुली चली जाएगी, फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा, दोबारा से जो है इलास्टिक कट करके बच्चे की वेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी इलास्टिक की तरफ। ये देखें, ये इलास्टिक जो है तकरीबन जो है इसकी चौड़ाई मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, ये है 1.25 इंच की इलास्टिक है। कोशिश करें कि छोटे बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के बच्चों के लिए या 4 साल के बच्चे के लिए भी आप नरम से नरम जो है हो सके इलास्टिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये थोड़ी-सी टाइट भी हो जाए ना तो बच्चे की वेस्ट पे निशान नहीं पड़ते। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि टाइट इलास्टिक से निशान पड़ जाते हैं, तो अगर आप नरम इलास्टिक लेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, हार्ड नहीं होती, तो वो क्या होता है कि वो इलास्टिक जो हैं वो वेस्ट पे निशान नहीं डालती। तो आप जो कम एज के बच्चे हैं उनके लिए चौड़ी इलास्टिक की बजाय इस तरह से इलास्टिक का जो है वो आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं एक और इलास्टिक की तरफ, ये वाली, ये देखें, आप इस इलास्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों की शलवारों में, इसको लेडीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिज़ाइनिंग में, और शलवारों में भी इसको बआसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जी, इस इलास्टिक को अगर आप डाल रहे हैं, अगर तो आपने डबल सिलाई इस पर लगानी है, तो आपने क्या करना है कि इलास्टिक जो है 1 इंच कम कर लेनी है। लेकिन अगर आपने इस पर डबल सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ज़्यादा ही बारीक इलास्टिक है, तो अगर आप इस पर डबल सिलाई नहीं लगाएँगे जिस तरह से ये वाली लगी हुई है, तो आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल पूरा-पूरा लेना है, ये देखें, इस तरह से।
जो बारीक इलास्टिक होगी उसको आप कम नहीं लेंगे बल्कि उसको पूरा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा लेने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि हमने जब इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलाई लगानी है तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने जो है बारीक इलास्टिक को कम नहीं लेना बल्कि पूरा लेते हुए उसके ऊपर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेने हैं। जो 1 माह से ऊपर के बच्चे होते हैं, 1 से सवा साल तक के बच्चे, कोशिश करें कि उनकी शलवारों में आप इलास्टिक जो है वो इस तरह से बारीक लगाएं। कुछ औरतें जो हैं वो इलास्टिक लगाने के बाद गिरा लगा लेती हैं इस तरह से। ये देखें जैसे मैंने इस शलवार में लगाई हुई है, यहाँ पे गिरा तो पता नहीं कहाँ पे चली गई है। गिरा भी लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि स्टिच भी कर सकते हैं इस इलास्टिक को। ये वाली जो बारीक इलास्टिक है, अगर आपने इसको लगाना है अपने ट्राउज़र में तो आपने इसका नाप इस तरह से लेना है। ये देखें, अगर आपने फ़र्ज़ करें कि अगर आपके बच्चे को ये वाला पजामा जो है इसकी इलास्टिक बिल्कुल ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बारीक इलास्टिक जो है बिल्कुल इसके बराबर ही इस तरह से आपने कट कर लेनी है, मेजर कर लेनी है। ये देखें, अब अगर तो आपने इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलाई लगानी है तो आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लें बस। लेकिन अगर आपने घेरा बांधनी है इस पर तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेनी है अगर आपने घेरा बांधनी है, क्योंकि घेरा बांधने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इलास्टिक हमारी जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब सिलाई लगानी है तब किस तरह से इलास्टिक लेनी है, और अगर आपने बारीक इलास्टिक में घेरा बांधनी है तो आपने इलास्टिक जो है इस तरह से 2-3 इंच तक, 4 इंच तक भी आप ले सकते हैं। बाद में आप नाप के बराबर करते हुए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा काटना चाहें तो काट सकते हैं, वरना वो इसी तरह से इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। और कोशिश करें कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी आप गिरा ना ही बांधें तो अच्छा है। आप इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर साथ सुई से टांके लगा लें या फिर मशीन के साथ भी टांके लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा सीधा उल्टा भी होगा तो उसकी ना कमर में चुभेगी ना पेट पर चुभेगी इलास्टिक। गिरा जो है वो बहुत ज़्यादा चुभती है बच्चों में, तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से ट्राउज़र का साइज़ नहीं है बल्कि आपने वेस्ट से ही साइज़ लेना है, तो आपने क्या करना है कि अगर तो बारीक इलास्टिक है, ये देखें इस तरह से आपने इस तरह से बच्चे की कमर पर घुमानी है जहाँ पर इलास्टिक बांधनी है। इस तरह से पहले तो इसके बराबर पूरी ले लेनी है। पूरी लेने के बाद ये देखें फिर थोड़ा सा 1-1.5 इंच पीछे जाना है आपने और इस तरह से टाइट करके थोड़ा सा पकड़ना है। ये देखें, अब यहाँ पर ये क्या होगा कि हमारी ये जो अच्छे से कमर पर ये शलवार को या बच्चे के निक्कर को बांध कर खड़ा करके रखेगी। तो आपने क्या करना है, अब इससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा जो है इलास्टिक कट कर लेनी है जो कि घेरा में जाएगी। अगर आप घेरा बांध रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, लेकिन अगर आप घेरा नहीं बांध रहे तो आपने इसी तरह से पकड़ना है, हल्का सा यूँ करके टाइट करना है इसको। ये देखें, टाइट करने के बाद बिल्कुल यहाँ पर बराबर ही इसके यहाँ पर हमने कट कर लेना है। इसके बराबर ही हमने कट करने के बाद इसको हमने क्या करना है, उतार के काट करके यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करना है, टांके लगाने और लगा लेनी है। चौड़ी इलास्टिक का भी तरीकाकार सेम यही है कि आपने इस तरह से पकड़ना है, बिल्कुल बच्चे के वेस्ट के साथ फिक्स करके इसको रखना है इलास्टिक को, और बिल्कुल यहाँ से बराबर पकड़ते हुए एक निशान लगाएंगे। फिर इससे थोड़ा सा पीछे करते हुए तकरीबन 2 इंच या 3 इंच पीछे करते हुए आपने ना इस तरह से फिर थोड़ा टाइट करके पकड़ लेना है। आपको लगे कि हाँ जी ये ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगी बच्चे की वेस्ट पर, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ाकर कट कर लेना है, जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और बाद में जब डबल सिलाई लगेगी तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ कंफर्टेबल तरीके जो है हमारी इलास्टिक बच्चे के वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी। मैंने सभी इलास्टिक का आपको बता दिया है। छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करें कि बारीक इलास्टिक लगाएं, और 4 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप चौड़ी इलास्टिक या इस तरह से इलास्टिक भी लगा सकते हैं। और घरों में अगर पहनने के लिए आप बच्चों की निकरें तैयार कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे ही हैं, तो अगर क्योंकि इलास्टिक चौड़ी ज़रा महंगी आती है तो आप बारीक वाली इलास्टिक जो है, जो घरों में बच्चों की शलवारें पहनी जाती हैं जो रफली यूज़ की जाती हैं, तो उनमें आप इस तरह से ये वाली इलास्टिक का बआसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहती है और बिल्कुल भी जो है वो खुलती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बारीक इलास्टिक ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चौड़ी इलास्टिक को इस तरह से सेंटर से कट कर लें। चाहे छोटे बच्चे हैं 1 माह से ऊपर के,
चाहे बड़े बच्चे हैं, अगर आप चौड़ी इलास्टिक नहीं लगाना चाह रहे, आपको लग रहा है कि इलास्टिक कम है, हमें ज़्यादा चाहिए, तो आप इस तरह से सेंटर से कट कर लें इलास्टिक को, और कट करते हुए भी आप शलवार में इलास्टिक जो है वो लगा सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था बच्चों की शलवारों में इलास्टिक डालने के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया है कि मैं किस तरह से डालती हूँ, मेरा क्या तरीक़ाकार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।